हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 393 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? वैदिक काल में सामगान में स्वर प्रयुक्त होते थे तीन स्वर प्रयोग किए जाते थे वैदिक काल में, जो है गंधार, ऋषभ और षड्ज स्वर, ठीक है। ग रे सा, इन तीन स्वरों का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में सामगान में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वर हैं? उत्तर भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है 5 विकृत स्वर हैं उत्तर भारतीय संगीत में, जो है ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत कोमल और निषाद कोमल। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में कुल स्वर हैं? भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या है 12 स्वर हैं, जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो भारतीय संगीत में या एक सप्तक में भी आप कह सकते हैं कुल स्वरों की संख्या है 12। और केवल पूछे कि कितने स्वर हैं तो वो मुख्य स्वरों की बात कर रहा होगा, तो उस समय आप 7 आंसर को ही टिक करेंगे, और यदि कुल स्वर पूछे तो 12 स्वर को टिक करेंगे, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या है 12 और मुख्य स्वरों की संख्या है 7। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित ख्याल गायक हैं? 2008 में भारत रत्न से सम्मानित ख्याल गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। 2008 में भारत सरकार के द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी जी को सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, हरिवल्लभ संगीत समारोह आयोजित होता है? हरिवल्लभ संगीत समारोह आयोजित होता है जालंधर में। पंजाब के जालंधर में हरिवल्लभ संगीत समारोह आयोजित होता है। 6वां प्रश्न है, धूम किट तक बोल है? धूम किट तक, ये बोल है पखावज वाद्य का। पखावज और मृदंग दोनों तरह के वाद्यों पर इस बोल को बजाया जाता है, पर मुख्यतः ये पखावज का ही बोल है, धूम किट तक बोल, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुपद भी गाने वाली ठुमरी गायिका है? यानी कि कौन सी ऐसी ठुमरी गायिका है जो ध्रुपद को भी गाती थी? तो ये गायिका है सिद्धेश्वरी देवी जी। सिद्धेश्वरी देवी जी ठुमरी गायिका हैं जो ध्रुपद भी गाती थी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है? आचार्य KCD बृहस्पति जी या कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है नाट्यशास्त्र। ऑप्शन में आपको केवल नाट्यशास्त्र देगा, पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ कि नाट्यशास्त्र का जो 28वां अध्याय है, यही कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी के लेखन का केंद्र बिंदु है, ठीक है। यानी कि 28वें अध्याय पर ही इन्होंने विस्तृत एक किताब लिखी है, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल में गाया जाता है? तिलवाड़ा ताल में गाया जाता है बड़ा ख्याल। बड़े ख्याल की ताल है तिलवाड़ा ताल। 10वां प्रश्न है, भैरव सहाय जी किस घराने के तबला वादक हैं? भैरव सहाय जी तबला वादक हैं बनारस घराने के। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं भैरव सहाय जी। 11वां प्रश्न है, जाकिर हुसैन जी के पिता हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन जी के पिता हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां जी। ये पिता भी हैं और गुरु भी हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन जी के पिता और गुरु दोनों हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां जी। इसके बाद 12वां प्रश्न है, विपंची वीणा विकसित रूप है?
विपंची वीणा विकसित रूप है चित्रा वीणा से। चित्रा वीणा से ही विकसित हुआ है विपंची वीणा, तो विपंची वीणा विकसित रूप है चित्रा वीणा से। 13वां प्रश्न है विपंची वीणा में तंत्रियों की संख्या है। विपंची वीणा में तंत्रियों यानी कि तारों की संख्या है 9 तारों वाली विपंची वीणा होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, चित्रा वीणा में तंत्रियों की संख्या है। चित्रा वीणा में तंत्रियों की संख्या है 7 तारों वाली चित्रा वीणा से ही विपंची वीणा का जन्म हुआ है, तो चित्रा वीणा में तंत्रियों की संख्या है 7 और विपंची वीणा में तंत्रियों की संख्या है 9। इसके बाद अगला प्रश्न है उस्ताद अलाउद्दीन खां जी रहते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां जी रहते थे मैहर में। ठीक है, मैहर में जो मध्य प्रदेश का एक शहर है वहाँ पर ही उस्ताद अलाउद्दीन खां जी रहते थे। मैहर घराने के संस्थापक कौन हैं? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है राग खमाज का वादी संवादी स्वर है। राग खमाज का वादी और संवादी स्वर है गंधार और निषाद स्वर। ग और नी स्वर वादी और संवादी स्वर हैं राग खमाज के। 17वां प्रश्न है राग खमाज में धैवत स्वर है। राग खमाज में धैवत स्वर है अनुवादी स्वर। गंधार स्वर वादी है, निषाद स्वर संवादी है और धैवत स्वर अनुवादी स्वर है राग खमाज में। इसके बाद 18वां प्रश्न है गंधार का संवादी स्वर है। गंधार स्वर का संवादी स्वर है निषाद स्वर। यदि वादी स्वर गंधार होगा तो उसका संवादी स्वर जो है निषाद होगा। गंधार धैवत भी वादी संवादी होता है, पर गंधार का जो संवादी स्वर है ये निषाद स्वर होता है। गंधार और निषाद किस श्रुत्यांतर में वादी संवादी स्वर है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? रविंद्र संगीत संबंधित है पश्चिम भाग से। पश्चिम बंगाल में ही रविंद्र संगीत का उद्भव और विकास हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो पश्चिम भाग से, देश के पश्चिम भाग से ही रविंद्र संगीत का संबंध है। ठीक है, वैसे ये भारत के पूर्व में स्थित है, पर पूर्वी बंगाल जो है आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल जो है आज का हिंदुस्तान का बंगाल है। ठीक है, तो देश के पश्चिम भाग से ही रविंद्र संगीत का संबंध बताया गया है। ठीक है, इसके बाद 20वां प्रश्न है ईचल करंजीकर जी किसके गुरु हैं? पंडित बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी गुरु हैं पलुष्कर जी के। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के गुरु हैं बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, आज ये 393 दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 392 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 394 दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।